दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSG के GS स्टडी में। आज की क्लास रहने वाली है भारत के संविधान से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वह रेलवे हो या SSC हो या फिर UPP या फिर कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस क्लास का यह दूसरा पार्ट है। पिछले क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आशा करता हूं इस क्लास को आप उससे ज़्यादा भी प्यार देंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी आपके समझ में आएगा। तो करना क्या है, अरे भाई सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, रूस? बताइएगा ज़रा। तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारत का है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7, 8, 9, 10? दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन इसमें संपत्ति के अधिकार को संशोधन 44 के तहत हटा दिया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 22, 26, 28? बताइएगा ज़रा। दोस्तों भारत का संविधान जब बना था तब इसमें 22 भाग थे, लेकिन तो वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, प्रेम बिहारी नारायण जी को, डॉक्टर VR अम्बेडकर जी को? तो बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर VR अम्बेडकर जी को माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और संस्कृत? इनमें से कोई नहीं, बताइएगा ज़रा। तो भारत के संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या भाई लाइक का आंकड़ा बहुत कम है, सेशन को लाइक वाइक करो और आगे बढ़ाओ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी? बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से ली गई है। और ध्यान रहे, यह भारतीय संविधान का भाग 2 है और इसके तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, N माधव राव? दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी KM मुंशी। और ध्यान रहे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा जाता है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1955, 1951, 1964? बताइएगा ज़रा। तो भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? संसद भवन में, ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में, देहरादून में, बंगाल में? बताइएगा ज़रा। तो भारतीय संविधान को ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्या भाई, आपके लिए इतनी मेहनत जारी है फिर भी आप लाइक करने में इतनी कंजूसी कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है। चलो फटाफट सेशन को लाइक करो और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को दबा के शेयर करो। तो संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 56, बताइएगा ज़रा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के महान न्यायवादी, बताइएगा ज़रा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और ध्यान रहे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त विधेयक केवल में प्रस्तुत किया जा सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, राज्यसभा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, लोकसभा, बताइएगा ज़रा। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बताइएगा दोस्तों ज़रा। और फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भाई इतना सन्नाटा क्यों है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, यह अनुच्छेद 156 के तहत की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, बताइएगा ज़रा। क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है प्राइवेट इंटरेस्ट लाइसेंस, पीरियोडिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीरियोडिक इंडिविजुअल लिटिगेशन। दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 1998 में, 1989 में, 1991 में, 2004 में, बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों भारत में मतदान की आयु वर्ष 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि इससे पहले 21 वर्ष थी। और यह संविधान का 61वां संशोधन हुआ था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, रूस, दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, बताइएगा ज़रा। तो संविधान का 18वां अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 7, 8, 9, 5, बताइएगा ज़रा, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रही 5 प्रकार की रिटें: वंदी प्रत्यक्षीकरण, परामदेश,
प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 56 वर्ष। दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की होती है, जो कि यह पहले 60 वर्ष की थी, इसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी से क्या अभिप्राय है? ट्रस्ट, टेक्स्ट, ट्रेल, ट्रेट। बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ट्रेल। और ध्यान रहे यह वीवीपीएटी जो है वह ईवीएम से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। और क्या भाई सेशन का सिर्फ आनंद ही लिए जा रहे हो? लाइक वाइक कौन करेगा? अरे भाई लाइक करो और वीडियो को आगे बढ़ाओ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1958, 1962, 1954, 1950। बताइएगा ज़रा। तो भारत में विवाह अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। और ध्यान रहे यह सभी पर लागू होता है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई या जैन या फिर बौद्ध हों, यह सभी पर लागू होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 23। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1949, 1948, 1950, 1951। बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954, 1982, 1973, 1961। बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 43वें, 42वें, 52वें, 53वें। बताइएगा दोस्तों ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले सही आंसर किसका आता है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ध्यान रहे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और ध्यान रहे ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं ये, तो इन्हें हल्के में मत लेना। तो दोस्तों अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत उसकी जानकारी पहुंच सके। और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।